डी और एफ ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत आपको लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और लैंथेनाइट संकुचन का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण यले से यलु तक, लैंथनम से ल्यूटेशियम तक की आयनिक और परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं। यही प्रभाव लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। यह संकुचन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता, जिसके कारण इनका आकार छोटा होता जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लैंथेनाइट संकुचन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण यले से यलु तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं। यह लक्षण लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। यह संकुचन एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। यह दुर्बल परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हो जाता है और परमाणु आकार में कमी होने लगती है, जिसके कारण यले से यलु तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं घटने लगती हैं। यही संकुचन लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। इस लैंथेनाइट संकुचन के कुछ प्रभाव या परिणाम होते हैं। लैंथेनाइट संकुचन का क्या प्रभाव है, जैसे कि पहला, लैंथेनाइडों का पृथक्करण। इसमें जान रहे हैं कि क्योंकि सभी लैंथेनाइड के रासायनिक गुणों में समानता होती है, इसलिए इनका पृथक्करण करना आसान नहीं होता। क्योंकि इनके रासायनिक गुणों में समानता होती है, इसलिए इन्हें पृथक करना आसान नहीं होता। परंतु इस लैंथेनाइट संकुचन के कारण इनके कुछ गुणों में भिन्नता आ जाती है, जिसके कारण इन्हें आयन विनिमय रेजिनविद द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके मतलब संकुचन प्रभाव के कारण लैंथेनाइडों को अलग किया जा सकता है, अन्यथा इन्हें पृथक्करण करना आसान नहीं होता। एक तो इसका परिणाम यह था। दूसरा है सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि। यले 3+ से यलु 3+ तक आकार कम होने के कारण बंध के सहसंयोजक लक्षण में वृद्धि होती है। अतः यले OH का बोथ थ्राइस अधिक क्षारीय तथा यलु OH का बोथ थ्राइस कम क्षारीय लक्षण प्रदर्शित करता है। ये भी लैंथेनाइट संकुचन का ही कारण है। तीसरा क्या है प्रभाव इसका, समान परमाणु व आयनिक त्रिज्या। लैंथेनाइट संकुचन के कारण ZR तथा HF ये दोनों तत्व तथा NB और TA ये दोनों तत्व की त्रिज्याएं एवं गुणधर्म लगभग समान होता है, इसलिए रासायनिक रूप से इन्हें जुड़वा भी कहा जाता है। इन दोनों को जुड़वा भी कहा जाता है। तो ये लैंथेनाइट संकुचन रहा और उसका प्रभाव रहा, जिसके कारण समान परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं होती हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि लैंथेनाइट संकुचन को आपने देखा ही, इसका प्रभाव क्या है, जिसे लैंथेनाइडों का पृथक्करण कर लेते हैं। सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि का कारण भी लैंथेनाइट संकुचन है और समान परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं जैसे ZR और HF का तथा NB और TA की परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्या और समान परमाणु लगभग समान होता है। ये सब लैंथेनाइट संकुचन के कारण ही होता है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाता है लैंथेनाइट संकुचन उसका प्रभाव लिखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं। इसी के साथ डी और एफ ब्लॉक के तत्व का यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन से हम आपको न्यू चैप्टर बताएंगे।